दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के बारे में जिस तरह की चीजें चल रही हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ पूरे देश को यह बताने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया समेत बाकी जो नेता शराब घोटाले में आरोपी थे, उन सबको कोर्ट ने बरी कर दिया। अब इस मामले को लेकर के एक पत्रकार ने एक निजी कार्यक्रम में अमित शाह से जब ये सवाल पूछा कि केजरीवाल को तो निचली अदालत ने बरी कर दिया, तो क्या वो जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लोग और केजरीवाल कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए, इस पर आपका क्या कहना है? अमित शाह ने जो कहा उसको सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल थर थर कांपने लगे हैं। उनको एक बात लग रहा है कि जिस मामले में वो सोच रहे थे कि अब मुसीबत टल गई है, निचली अदालत ने उनको जमानत देते हुए ये कह दिया कि कोई आरोप नहीं है, यानी बरी कर दिया। अमित शाह ने बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी नेशनल मीडिया के चैनल पर बैठकर ये कह दिया कि अभी तो लड़ाई जारी है। अमित शाह ने बयान जो दिया उसमें नाविका जो हैं वो पत्रकार हैं और वो क्वेश्चन पूछ रही थी, और आंसर में सीधा उन्होंने कहा कि अभी तो 3 स्तर की हमारी न्याय प्रणाली है और इसमें निचली अदालत ने अगर इसमें राहत दी है तो हमने उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी है, और अभी तो अगर हाई कोर्ट से भी राहत मिलेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन इस पर केजरीवाल पैंतरा करने से बाज नहीं आ रहे। केजरीवाल ने अमित शाह के इस बयान को घुमा फिरा कर बताने की कोशिश की और अमित शाह की उस वीडियो के साथ एक्स पर पोस्ट लिख दिया, और पोस्ट में लिखा, अमित शाह जी द्वारा एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू को सुनिए। वो साफ साफ कह रहे हैं कि सीबीआई स्वतंत्र नहीं है और वो सीधे सीबीआई को निर्देश देते हैं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा। अब आप सोचिए केजरीवाल कितना चालाक आदमी है। मैं अगला शब्द नहीं कहूँगा, बुरा मान जाएंगे बहुत सारे लोग। आप सोचिए कि मतलब कैसा आदमी है ये, झूठ के तो रिकॉर्ड बना दिए। ये बयान को टैग कर रहा है अमित शाह जी के, और उस टैग में ये भी नहीं सोच रहा कि लोग उसको क्लिक करके सुनेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो केजरीवाल ने लिखा है केवल उसको पढ़ेंगे और अमित शाह के बयान को नहीं सुनेंगे। अमित शाह ने कहीं भी ये शब्द नहीं बोले जो अरविंद केजरीवाल जी ने पहले पैरा में एक्स पर लिखे हैं। अमित शाह ने जो इन्होंने अमित शाह का बयान है उसमें जो बोला गया है, उन्होंने केवल ये बोला कि अभी हमने इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी है, हमारी 3 स्तरीय न्याय प्रणाली है। अब ये इसमें वो भी लिख रहे हैं, लेकिन जो पहला पैरा इन्होंने अमित शाह के बारे में लिखा है कि अमित शाह जी द्वारा एक टीवी चैनल को दिया गया इंटरव्यू सुनिए, वो साफ साफ कह रहे हैं कि सीबीआई स्वतंत्र नहीं है और वो सीधे सीबीआई को निर्देश देते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं कहा। और क्या कहा उन्होंने, तो ये नीचे लिखते हैं, सेशन कोर्ट का फैसला सीबीआई के खिलाफ आया है, उस फैसले को सीबीआई ने चुनौती दी है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि हमने चुनौती दी है? भाई अरविंद केजरीवाल जी, आप लोगों के दिमाग में गोल गोल जलेबी मत घुमाइए। वो इसलिए कहा है कि पत्रकार को पूछिए, नाविका कुमार को, कि वो जो नाविका जी हैं वो अमित शाह से इस सवाल को क्यों कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत दे दी, तो आप क्या ये आरोप झूठे हैं, इस पर कुछ कहेंगे? तो आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जी, आप कह रहे हो केस तो सीबीआई ने डाला है, तो अमित शाह क्यों जवाब दे रहे हैं? अमित शाह क्यों कह रहे हैं हमने डाला? तो भैया वो गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के कारण ही पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा है। जो निचली अदालत में सीबीआई के खिलाफ टिप्पणी की और आपको बरी किया, वो किसने किया? अमित शाह ने थोड़ी किया। अमित शाह ने आपके ऊपर केस किया था? अमित शाह आपको गिरफ्तार करने आपके घर गए थे? नहीं। कौन गया था? सीबीआई। तो फिर पत्रकार जवाब अमित शाह से क्यों ले रही है कि आपने गिरफ्तार किया था, आपकी सीबीआई ने? भाई वो सीबीआई के हेड हैं, यानी सीबीआई ईडी उनके अंडर आती है, बीएसएफ उनके अंडर आती है। कल को अगर बॉर्डर पर कुछ होता है, टीएमसी की ममता बनर्जी को सुनिए, वो क्या कहती है कि अगर हमारे प्रदेश में घुसपैठियों का आरोप बीजेपी हम पर लगा रही है तो उसके लिए तो अमित शाह जिम्मेदार है। अमित शाह कैसे है भाई? अमित शाह वहां नाइट शिफ्ट में ड्यूटी देने जाते हैं क्या पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे बंदूक लेके? नहीं ना। कौन देता है ड्यूटी? बीएसएफ। लेकिन अमित शाह इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि बीएसएफ उनके अधीन आती है।
सीबीआई कल को कोई गलत करेगी तो उसका सवाल सब किससे पूछते हैं? अमित शाह से पूछते हैं। आप कैसे कहते हो कि अमित शाह के अंडर में काम कर रहे हैं सब कुछ और यही अमित शाह करवा रहे हैं? आप तो पूरा आरोप लगाते रहे कि अमित शाह फर्जी काम करा रहे हैं ईडी सीबीआई से। तो केजरीवाल असल में बौखला गए, क्योंकि अमित शाह ने जो बोला है कि अभी तो निचली अदालत ने फैसला दिया है, हमने तो हाई कोर्ट में चुनौती दी है और अभी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और ये निश्चित रूप से होगा। तो पहली बात तो हाई कोर्ट में ही केजरीवाल को झटका लग गया है। लेकिन केजरीवाल ने एक्स पर जो पोस्ट लिखा वो आगे कहते हैं कि ये तो कोर्ट का फैसला है और सेशन कोर्ट का फैसला सीबीआई के खिलाफ आया है, उस फैसले को सीबीआई ने चुनौती दी है, फिर वो कैसे कह सकते हैं कि हमने चुनौती दी है? इसका मतलब वो खुद सीबीआई है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। केजरीवाल जी आप किस हवा में हो? पेट्रोल महंगा हो गया या पेट्रोल सस्ता हो गया? पेट्रोल की बात किससे पूछी जा रही है? हरदीप पुरी से नहीं, मोदी से। लोग मोदी को कह रहे हैं सोशल मीडिया और मीडिया पर, आपके नेता कह रहे हैं। आपने कहा, संजय सिंह ने कहा मोदी जी जवाब दो, तेल पे लाइन लगी है गैस गोदाम के सामने। वो गैस एजेंसी चलाने वाले क्या मोदी जी हैं कि वो जाएंगे फिर वहाँ एजेंसी खोलेंगे फिर वो वहाँ लाइन में लगे लोगों को सिलेंडर बांटेंगे? क्या मोदी जी का काम है? आपका नेता संजय सिंह और आप खुद अगर मोदी से सवाल पूछ रहे हो कि गैस की लंबी लाइनें सिलेंडर के लिए क्यों लगी है भाई गोदाम पे, मोदी जी जवाब दो, तो मोदी थोड़ा ही सिलेंडर के एजेंट है। क्योंकि हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री है, आप हरदीप पुरी का भी नाम नहीं ले रहे, मोदी से सवाल पूछ रहे हो क्योंकि वो पीएम है और उनके अधीन पेट्रोलियम मंत्रालय आता है, उसके हेड हरदीप पुरी हैं। आप हरदीप पुरी से जवाब नहीं लो रहे, मोदी से जवाब ले रहे हो। तो भैया सीबीआई अमित शाह जी के अंडर है, ईडी अमित शाह के अंडर है, तो वो इस तरह से अगर जवाब पत्रकार कोई पूछेगा तो कहेंगे हमने चुनौती दी है। तो अमित शाह थोड़ी गए कोर्ट में, क्यों बरगला रहे हो लोगों को? तो ये कहते हैं कि साहब हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके खिलाफ मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। अब ये मुझे जाना होगा ये कभी नहीं कहा, हम कह रहे हैं। वो हम का मतलब संस्था से होता है, मैं जाऊंगा ऐसा थोड़ी कहा है। मैं और हम में फर्क है केजरीवाल जी। वी एंड आई अंग्रेजी के दो शब्द हैं, हिंदी में मैं और हम दोनों में फर्क है। और आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप तो मोदी से भी ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपके सारे नेता और आप मोदी को अनपढ़ नेता बताते हो। तो आपके अंदर तो इतनी बुद्धि होनी ही चाहिए कि वी एंड आई में फर्क कर सको, मैं और हम में फर्क कर सको। तो आप अमित शाह को कह रहे हो, असल में आपको दिख गया कि जेल तो जाना ही पड़ेगा। जिस तरह से शराब घोटाला हुआ है उसमें आप कुछ भी तिगड़म भिड़ा के अगर अपने को पाक साफ खुद से कह रहे हो और आप कह रहे हो साहब हम तो कट्टर ईमानदार हैं, तो ये आपके कहने से थोड़ी चलेगा। दिल्ली की जनता ने तो समझ लिया और दिल्ली की जनता ने भगा दिया यहाँ से। अब आपको लग रहा है कि अभी तो अब आप देखें ना, पीएससी से जांच हो रही है शीश महल की, वो कह दिया है रेखा गुप्ता जी ने कि हम फाइल देंगे, जांच कराएंगे। अब उसकी जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसके बाद तो एक केस तो शीश महल का ही बनता है। और शराब घोटाले में आप पार्टी के हेड होने के कारण गिर रहे हो। भाई पार्टी के आप संयोजक हैं, पार्टी के चीफ हैं, और पार्टी में अगर कोई पैसा भ्रष्टाचार का आया है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीबीआई के लिए अमित शाह जिम्मेदार है, ईडी के लिए अमित शाह जिम्मेदार है, बीएसएफ के लिए अमित शाह जिम्मेदार है। पेट्रोल सस्ता महंगा हो गया उसके लिए मोदी जिम्मेदार है, जबकि उनके अधीन नहीं है वो मंत्रालय। लेकिन आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में शराब घोटाले का पैसा गोवा में खर्च हुआ। 70 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल ईडी के पास है, लेकिन केजरीवाल जी और इनके सारे चमचे कहते हैं केजरीवाल उसके लिए जिम्मेदार कैसे है? मतलब उसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार नहीं है जो पार्टी का हेड है, उसके लिए जिम्मेदार है गोवा की यूनिट, उसके लिए जिम्मेदार है कैशियर पार्टी का। केजरीवाल जी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी। तो भाई जनता मूर्ख नहीं है, आप केवल आम आदमी पार्टी के लोगों को मूर्ख बना सकते हो ऐसा कहकर, लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है। वहां गधे नहीं भरे हुए, जहां गधे भरे हुए हैं वो समझ लेंगे कि उनको झूठ बोलकर हरी हरी घास दिखाकर और उन्हें कहीं भी ले जाओ बोझा ढोके वो चले जाते हैं। गधा है ना बेचारा, लेकिन जो इंसान है उसके अंदर भगवान ने बुद्धि दी है और उस बुद्धि का इस्तेमाल करें तो आपको समझ में आएगा कि केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं। पार्टी के अंदर और उनकी जब सरकार चलती थी उसके अंदर कोई भी मंत्री ने गड़बड़ की, जिम्मेदारी केजरीवाल की होनी चाहिए। जैसे
पेट्रोल के दाम घटे बढ़ें तो मोदी जिम्मेदार। जिस तरह से आपने देखा कि कहीं कोई बात हो जाए, अगर बॉर्डर पे कुछ हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, रेल में कुछ हो जाए, मोदी जिम्मेदार, मोदी जी जवाब दो। तो भाई जब दिल्ली में जो घोटाले हुए मंत्रालय के, चाहे वो स्वास्थ्य का घोटाला हुआ, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में घोटाला हुआ, चाहे वो शराब घोटाला हुआ, मोहल्ला क्लिनिक घोटाले हुए, उसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार क्यों नहीं है? कोई जवाब देगा? आपके पास कोई जवाब है तो जरूर कमेंट में लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।